Good afternoon, students. Welcome to social science class. Yesterday we have done civics chapter 3rd half part, in which we read about levels of government, laws and government. Today we will learn about types of government. Let's start reading. Who gives the government this power to make decisions and enforce them? Here is a question कि गवर्नमेंट को पावर कौन देता है डिसीजन लेने के लिए और उन्हें लागू करने के लिए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट. और इसका आंसर क्या है, किस टाइप की सरकार है हमारे देश में. इन अ डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र, जहाँ पे लोगों के द्वारा सरकार बनाई जाती है. लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट को पावर दे देते हैं. जैसे हम लोग क्या करते हैं, वोट्स डालते हैं. वो ये क्या कैसे करते हैं, इलेक्शंस, ठीक है, जैसे वोट डालने, जिसके उनमें से जो भी एक पर्टिकुलर पर्सन जिससे कि ज़्यादा वोट मिलते हैं और जो जीत जाता है, उनसे क्या बनती है, उन पर्सन से मिलकर गवर्नमेंट बनती है, सरकार बनती है. और इन लोकतंत्र में गवर्नमेंट क्या करती है, अपने एक्शंस हैं जो भी उन्होंने अपने देश को लेके काम करने हैं, उनको उनके जो डिसीज़न होते हैं वो लोगों तक पहुंचाए जाते हैं, लोगों को बताए जाते हैं. दूसरी फॉर्म क्या है गवर्नमेंट की, मोनार्की में क्या है, मोनार्क क्या है, किंग और क्वीन, जो भी राजा है, जो भी शासक है उस टाइम में राज्य कर रहा होता है, उसके पास पावर होती है डिसीज़न लेने की और अपनी सरकार चलाने की. उनका कहते हैं कि एक छोटा सा ग्रुप भी हो सकता है लोगों का, जिससे कि वो डिस्कस करते हैं मैटर, और लास्ट में फाइनल डिसीज़न क्या होता है, पावर जो होती है सिर्फ मोनार्क के हाथ में होती है, राजा के हाथ में या रानी, जो भी उस टाइम एम्परर होता है. जैसे कि डेमोक्रेसी में क्या, लोकतंत्र में क्या, किंग और क्वीन को अपने बताने पड़ते हैं कि उन्होंने देश को लेके कौन से एक्शंस उठाए हैं, कौन से काम करने हैं. लेकिन मोनार्क में ऐसा कुछ नहीं होता है, मोनार्की में, और उन्हें वो ना ही किसी के सामने रिप्रेजेंट करने पड़ते हैं अपने डिसीज़न या एक्शन. और नेक्स्ट टॉपिक इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसमें क्या जो रिज़ल्ट है वो, भारत जब लोकतंत्र कैसे बना था, बहुत मुश्किलों से, जब हमें आज़ादी मिली थी, ठीक है, लोग आज़ादी से पहले जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था भारत को आज़ाद करवाने के लिए. और वर्ल्ड में ऐसी बहुत से जगह हैं जहाँ पे लोगों ने स्ट्रगल किया था डेमोक्रेसी के लिए, ठीक है. तो कहते हैं कि मेन फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, लोगों को लोग पावर देते हैं, लोग अपना जो लीडर है उसे चुनते हैं, जैसे हम वोट्स डालते हैं. और इन सेंस में डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के द्वारा ही चलाई जाती है. और इसका मेन आइडिया क्या है, लोगों को जो भी रूल्स बनाए जाने हैं, जो भी एक्शन उठाए जाने हैं, लोगों की उसमें पार्टिसिपेशन होना. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज होते हैं जो कि उन्हें आगे फॉलो करते हैं. और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक पीपल क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते, बल्कि इनडायरेक्ट वे से अपना रिप्रेजेंटेटिव जो भी उन्होंने आगे फॉलोअर चुन लेते हैं इलेक्शन प्रोसेस से. और ये रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, मिलते हैं और डिसीज़न लेते हैं पूरे देश के लिए. और आजकल के टाइम में जो गवर्नमेंट है, इसे डेमोक्रेसी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हर एक पर्सन को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स, इसका मतलब क्या है, हर अडल्ट को राइट है कि वो वोट डाल सके. हेयर इज़ अ पिक्चर रिगार्डिंग टू वोट्स फॉर वुमेन. पहले के टाइम में क्या होता था, वुमेन को ये पावर नहीं होती थी गवर्नमेंट में कि वो वोट दे सके. जैसे यूरोप और यूएसए में वुमेन क्या करती थी, जो गरीब वुमेन थी या जो अनएजुकेटेड थी, वो क्या करती थी, अपना वोट डालने के लिए बहुत उन्होंने स्ट्रगल किया था. और ये स्ट्रगल कब शुरू हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद. और ये मूवमेंट को क्या कहा जाता, वुमेन सफ्रेज मूवमेंट. और सफ्रेज का मतलब क्या है, राइट टू वोट, मतलब उन्हें भी अधिकार दिया जाना चाहिए था वोट डालने का. और इस वॉर के दौरान क्या हुआ था, बहुत से लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो मैन थे वो फाइटिंग के लिए चले गए थे, और वुमेन को उन मैन की जगह काम करने के लिए बुलाया गया था. और
बहुत सी वुमेन ने क्या किया था, बहुत से अलग अलग तरह के काम ऑर्गेनाइज करने शुरू किए और उन्हें मैनेज करना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने देखा तो वो बहुत हैरान हुए कि जो वुमेन थी वो मैन के बराबर काम कर रही थी। मीन्स उनमें भी उतनी ही कैपेबिलिटी थी काम करने की। और वुमेन को इक्वल, उन्होंने कहा कि वुमेन को भी इक्वल राइट होना चाहिए एक डिसीज़न लेने का, या उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। और जो सफ़रेट थे उन्होंने डिमांड किया था राइट टू वोट के लिए कि हर वुमेन को इक्वल राइट मिलना चाहिए। और उन्होंने रैलीज भी की जहाँ पे उन्होंने बहुत से जो वीमेंस थी उन्हें इम्प्रीजन मीन्स जेल में भी डाल दिया गया था। और फिर वो कहाँ पे हंगर स्ट्राइक मीन्स भूख हड़ताल पे बैठ गए, जबकि उन्हें फिर ज़बरदस्ती खाना खिलाया गया। अमेरिकन वुमेन को ये राइट टू वोट कब मिल गई थी? 1920 में। और यूके में यही सेम टर्म्स के आधार पे उन्हें मिली थी ये राइट टू वोट 1928 में।